आरक्षण हमारे देश का एक ऐसा मुद्दा है जो समय समय पर खबरों की सुर्खियां बनता रहता है। इस विषय को लेकर समाज के अलग अलग तबकों की राय अलग अलग होती है, मगर एक बात जिसमें शायद ही कोई असहमत हो वो ये है कि आरक्षण हमारे देश के शोषित एवं वंचित लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है, जिसको पकड़कर वो भी जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को पा सकते हैं। यही कारण है कि सरकार अपने लगभग हर सेक्टर, हर अपॉर्चुनिटी में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करती है। यूपीएससी भी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का ही एक अंग है और यहाँ भी आरक्षण का नियम लागू है। आज के वीडियो में हम यूपीएससी में आरक्षण की व्यवस्था पर ही बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। भारत सरकार ने विशिष्ट श्रेणियों से संबंधित और सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ लाभों को मान्यता दी है। ये आईएएस आरक्षण आयु, प्रयासी की संख्या, पात्रता और बहुत कुछ के संदर्भ में छूट के रूप में लागू होता है। यूपीएससी में आरक्षण व्यवस्था कैसे काम करता है? भारत में आरक्षण प्रणाली भारतीय समाज के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए शुरू की गई थी। यही सिद्धांत यूपीएससी परीक्षा सहित देश में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होता है। उनके आरक्षण को इस टेबल से समझा जा सकता है। कैटेगरी, रिजर्वेशन, परसेंटेज। शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब 7.5%, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस 10%, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 4%। आरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्रता। आधिकारिक यूपीएससी अधिसूचना के अनुसार आईएएस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्रता को पूरा करने के संदर्भ में कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने के लिए तभी पात्र होगा जब वो विशेष जाति जिससे वो संबंधित है केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदायों की सूची में शामिल है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के उम्मीदवारों को लाभ प्राप्त करने के लिए गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण का लाभ पाने के लिए तभी पात्र होगा जब वो केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों को पूरा करता है और उसके पास संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आय के आधार पर अपेक्षित आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी किसी भी श्रेणी या लाभ के लिए आवेदन करने वाले पूर्व सैनिकों के पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र होने चाहिए। एससी और एसटी के लिए आईएएस आरक्षण आयु सीमा 5 वर्ष, ऊपरी आयु में छूट न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष, परीक्षा वर्ष के 1 अगस्त तक 37 वर्ष की आयु नहीं होनी चाहिए। प्रयासों की संख्या असीमित यानी कि अधिकतम आयु सीमा तक। आवेदन शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क। ओबीसी के लिए आईएएस आरक्षण आयु सीमा 3 वर्ष, ऊपरी आयु में छूट न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष, परीक्षा वर्ष के 1 अगस्त तक 35 वर्ष की आयु नहीं होनी चाहिए। प्रयासों की संख्या 9, आवेदन शुल्क ₹100। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आईएएस आरक्षण आयु सीमा 10 वर्ष, ऊपरी आयु में छूट न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष, परीक्षा वर्ष के 1 अगस्त तक 42 वर्ष की आयु नहीं होनी चाहिए। जीएल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए प्रयासों की संख्या 9 और एससी, एसटी के लिए असीमित। आवेदन शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण आयु सीमा कोई छूट नहीं या फिर सामान्य वर्ग के समान न्यूनतम 21, अधिकतम 32, प्रयासों की संख्या
कोई छूट नहीं, 6 प्रयास, आवेदन शुल्क ₹100, आवश्यक दस्तावेज, उम्र का प्रमाण, केवल मैट्रिक या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया आपका डिग्री प्रमाण पत्र या यूपीएससी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ओबीसी, एससी, एसटी स्थिति का समर्थन करने वाला प्रमाण पत्र यदि लागू हो, जिला अधिकारी या फिर उप विभागीय अधिकारी या फिर किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जैसा कि सरकार द्वारा उस जिले के ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है जिसमें आपके माता पिता रहते हैं। यदि माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक सामान्य रूप से जिस जिले में रहते हैं वो लागू होगा। विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, गैर क्रीमी लेयर ओबीसी स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेज यदि लागू हो, गैर क्रीमी लेयर ओबीसी दावे के समर्थन में आपको माता पिता द्वारा धारित सेवा या भूमि जोत या स्थिति, विभिन्न स्रोतों से आय या संपत्ति के समर्थन में प्रमाण, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या सिक्किम के उत्तर पूर्वी राज्य से होने के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र यदि लागू हो, उसे उसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी प्रमाण पत्र जारी करते हैं। रक्षा सेवा के विकलांग यदि लागू हो, महानिर्देशक पूर्ण नरवास, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि आप सेवा में रहते हुए असक्षम थे और इसके कारण आपको ड्यूटी से छुट्टी दे दी गई थी। आयु छूट दावे का समर्थन करने वाला प्रमाण पत्र यदि लागू हो, इसमें ओबीसी, एसटी, एससी स्थिति प्रमाण पत्र और या विकलांगता प्रमाण पत्र और या जम्मू और कश्मीर अधिवास प्रमाण पत्र और या रक्षा कर्मियों का प्रमाण पत्र शामिल है। पिछले कुछ सालों में प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ 2022 जनरल का था 88.22, ईडब्ल्यूएस 82.83, ओबीसी 87.54, एससी 74.8, एसटी 69.35। 2021 में जनरल था 87.54, ईडब्ल्यूएस 80.14, ओबीसी 84.85, एससी 75.41, एसटी 70.71। 2020 जनरल 92.51, ईडब्ल्यूएस 77.55, ओबीसी 89.12, एससी 74.84, एसटी 68.71। 2019 जनरल 98, ईडब्ल्यूएस 90, ओबीसी 95.34, एससी 82, एसटी 77.34। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।